प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th केमिस्ट्री के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ क्या करेंगे आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 बिहार बोर्ड, कौन सा बोर्ड? जोर से बोलो, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए खास होने वाला है, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग को क्या कर लेना है? बोलिए जोर से, कंप्लीट कर लेना है। पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, कहां से? क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया है जो आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लेना है। ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से नहीं बतला रहे हैं, 25 ही बतला रहे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिए, बहुत ज्यादा भाषण दे दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है एंजाइम है। एंजाइम क्या है सर? आप लोग को क्लास में बतलाए होंगे, समझाए होंगे, पढ़ाए होंगे एंजाइम के बारे में। ठीक है, एंजाइम है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, लिपिड सी में दिया हुआ, प्रोटीन डी में दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपको बतलाना है एंजाइम क्या। बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। और आज की वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बार बार आता है। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रियल में, हकीकत में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वास नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लेना। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब क्वेश्चन बैंक को उल्टाओगे तब वहां पे आप लोग को ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखेगा। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक बार आप लोग को नहीं दिखेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग को मालूम है? बोलिए, मालूम है? नहीं मालूम है तो बता दे। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों का आंसर राइट होता है, देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आंसर बता देंगे। कोई दिक्कत है? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है अमन तुमको अकरम, राहुल तुमको दिक्कत है नहीं ना है? ठीक है, तो पहले ये लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने दो, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चों का आंसर राइट होता है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। किसी का ए है, किसी का सी है। सी का तादाद बहुत ज्यादा है, यानी सी होगा सर, सी होगा प्रोटीन, यानी सी में प्रोटीन है ना, प्रोटीन होगा। चलिए देखते हैं क्या है सी में। हाँ, प्रोटीन। तो चलिए अकरम बोलो क्या होगा आंसर। अकरम बोलो तो आंसर क्या होगा? क्या बोला? सी, प्रोटीन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रोटीन। तो यहाँ पे आपका सी में प्रोटीन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम है, प्रोटीन है, याद रख लेना, भूलना नहीं। क्या कर लोगे? याद रख लोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए अब ज्यादा तामझाम नहीं बतियाएंगे, फटाफट आप लोग को बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या होती है, कितनी होती है? ठीक है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, चलिए तो आप लोग को बतलाना है। चलिए बतलाइए, प्रिंस बोलो कितना होगा? कितना होगा? ए या बी? क्या होगा ऑप्शन? ए होगा या बी या सी डी? क्या होगा बोलो? ए में आपका 3 है, बी में आपका 1 है, सी में आपका 4 है, डी में 14 है। क्या होगा बोलो प्रिंस? फटाफट बोलो, लेट नहीं करना है। नहीं मालूम है? ठीक है, नहीं मालूम है बोल दो क्लियर कि नहीं मालूम है। ठीक है, तो चलिए हम आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितना है? 3। याद रखना, ये सब बहुत ही खास क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हल्का में नहीं लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। विटामिन सी है, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सर आप लोग को बतलाए होंगे क्लास में कि विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताए होंगे ना सर? तो आप लोग को मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है ना बाबू? नहीं मालूम है तो हम बता देंगे। ठीक है, चलिए तो विटामिन सी है, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ए में है एस्कॉर्बिक अम्ल, बी में है निकोटीनिक अम्ल, सी में है सैट्रिक अम्ल और डी में है आपका टाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। ठीक है, विटामिन सी है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्लोरोक्वीन है, क्या है?
क्लोरोक्विन है एक क्या है, चलिए आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आंसर बता देते हैं, ठीक है। चलिए क्लोरोक्विन है एक, ए में है दर्दनाशक, बी में है एंटीबायोटिक, सी में है एंटी मलेरियल, डी में है जबरनाशक, ठीक है। तो आप लोग दर्दनाशक के बारे में भी जानते हो, एंटीबायोटिक क्या है ये भी आप लोग जानते हो, एंटी मलेरियल क्या है ये भी जानते हो, जबरनाशक क्या है ये भी जानते हैं, सर आप लोग को क्लास में जरूर बतलाए होंगे। अभी तो हम नहीं बता सकते, अभी बताएंगे, काफी ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अभी तो हम फटाफट क्या कर रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन के साथ आंसर बतला रहे हैं। अभी समझाएंगे ना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। हमको मालूम है आप लोग को लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहते हो एकदम शॉर्ट कट हो, एकदम धाए धाए हो, धाए धाए मतलब सर बोले क्वेश्चन फट से आंसर बता दे, यही चीज आप लोग चाहते हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बता देते हैं आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा, क्लोरोक्विन है एक, याद रखना एंटी मलेरियल है, याद रख लोगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट, ठीक है। क्या है, क्लोरोक्विन एक है, क्या है, एंटी मलेरियल है, याद रखोगे ना, याद रखना होगा, नहीं याद रखोगे तो बोर्ड एग्जाम में पछताओगे, ठीक है। और आज का वीडियो स्पेशल जो है मालूम है ना, क्लास 12 बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कितना 5, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आंसर बोलेंगे, यानी आंसर बताएंगे, तो आप लोग को भी बोलना है, आप लोग को भी क्या करना, बोलना, बोलो ना, बोलोगे ना, हाँ सर बोलो, बोलेंगे, ठीक है। आप लोग भी बोलोगे ना, हमको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। और देखिए आप लोग पढ़िए, घर में मेहनत कीजिए, ठीक है। खाली ताम झाम करने से नहीं होगा, लंबा लंबा सपना देखने से नहीं होगा, ठीक है, पढ़ने से होगा। पढ़िए घर में, थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है। घरवा में कम से कम 1-2 घंटा पढ़िए। आप लोग जो है घरवा में नहीं पढ़ते हो, यही बड़का समस्या है। और जो घरवा में नहीं पढ़ेगा, जो घरवा में नहीं पढ़ेगा मालूम है, अच्छा खासा नंबर नहीं ला पाएगा बोर्ड एग्जाम में। घर का पढ़ाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घर में बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, खाली ट्यूशन जाओगे, स्कूल जाओगे, जो पढ़ोगे वही पढ़ोगे, घर में नहीं पढ़ोगे। ये गलत आदत है आप लोग का, इस आदत को सुधारिए, आपके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बता देते हैं। तो कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, टेट्रासाइक्लिन ए में है, क्लोरोमाइसेटिन बी में है, और सी में है पेनिसिलिन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मालूम होना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो आपका नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, कौन नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ही को, यानी बिल्कुल सही ही को, समझ ली। क्वेश्चन नंबर 5 के सही जवाब की को सी में की को पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बोलो एक बार, पेनिसिलिन बोलो, हाँ इसी तरह से बोलना है, जोर से बोलना है, पेनिसिलिन बोलो, बोलो बोलो बोलो, पेनिसिलिन, ठीक है। कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो पेनिसिलिन नहीं को, पेनिसिलिन नहीं को, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 6 देख ले। क्वेश्चन नंबर 6 है रासायनिक अधिशोषण की दर, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। दाब लिख देते हैं यहाँ पे, बढ़ने, दाब बढ़ने से बढ़ती है, जिस ऑप्शन में देख भी समझिए वो है तो सही को, दाब बढ़ने से बढ़ती है, लिख दिए। मेरा हिंदी का राइटिंग जो है ना बाबू थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तो राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, कि सर कैसा लिखू, सर का राइटिंग सही नहीं को, इस सब में दिमाग नहीं लगाइयो। मतलब हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देना है, और उसको जो है कहाँ रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। और अच्छी तरीका से कंप्लीट करना है, याद कर लेना है, प्रैक्टिस करना है इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करना है इन सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। अब ये नहीं कि अभी वीडियो देख लिए और भूल गए, नहीं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या करोगे, ओपी में नोट कर लोगे, लिख लोगे, और उसको याद रखोगे। और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केमिस्ट्री में बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, इसीलिए हम 25 ठो बतलाएं, अभी तो और बतलाना था हमको, ठीक है। चलिए तो हो गया आंसर। अब क्वेश्चन, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। चलिए हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है, क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है 7, F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है, ठीक है। F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है, आप लोग को बतलाना है, यानी किसका मोनोमर है, टेफ्लॉन का है, या ग्लाइप्टल का है, या नायलॉन 6 का है, या ब्यूना एस का है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है, यानी किसका मोनोमर है। टेफ्लॉन का है, टेफ्लॉन बोलो, टेफ्लॉन, सब कोई बोलो, टेफ्लॉन बोलो, टेफ्लॉन। हम डांस करें, हाँ, और बोलता हाँ हम यहाँ डांस करने आए हैं, मारेंगे ना, दिमाग ही घूम जाएगा। हम बोले डांस करें, बोलता है हाँ, मतलब हम डांस करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, मतलब आप लोग को अच्छा लगेगा नहीं, मतलब डांस कर करके पढ़ाएंगे तब अच्छा लगेगा नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है, डांस करना होगा हमको, तो गाना बजाओ, करते हैं, बजाओ, मोबाइल है ना, बजाओ। ऐसे कैसे होगा, बिना गाना में डांस होता है यार, बजाओ। आप तुम ही आ जाओ यहाँ पर, तुम ही आ जाओ, तुम ही डांस करना है, सब कोई देखेगा, आप लोग भी देख लेना, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, राहुल इधर आओ, नहीं आप शर्माता क्या है, अपना शर्माने लगा, हमको बोलता डांस करो, बाप रे बाप। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर टेफ्लॉन, कौन सी हो जाएगा, टेफ्लॉन बोलो,
बोलो बोलो, टेफ्लॉन। तो सोचो कि हम गाना गा रहे हैं, ठीक है, कौन सा गाना? F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? अरे किसका एकलक है? तो क्या बोलोगे? टेफ्लॉन। क्या बोलोगे? टेफ्लॉन। ढूंढने हैं, इसीलिए गाना अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कौन सा तत्वों का? संक्रमण तत्वों का, डी ब्लॉक तत्वों का। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लिख देते हैं N-1, ठीक है, D 1 से 10, NS 0,1 से 2। याद रखना ये आपका संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉपी में लिख लेना, ठीक है, और 4-5 बार लिख लिख के याद करना। N-1 D 1 से 10 NS 0,1 से 2। चलिए ठीक है, और कभी कभी जो है ऐसा भी दिया रहेगा, खाली जीरो हटा देगा यहां से, N-1 D 1 से 10 NS 1 से 2, ठीक है। कभी कभी जीरो दे दिया रहेगा, कभी कभी जीरो नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो याद रखना, ध्यान देना, दोनों सही है, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दोगे, याद रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे भी आज की वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया, बार बार आया हुआ है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्बे को मालूम है, सब्बे को मालूम है, सब्बे को मालूम है, सब्बे को मालूम है। क्या मालूम है? आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट ही को इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? 4 ऑप्शन दिले है, 4 ऑप्शन दिए लिखो, और कोकर हिमांक अवनमन सबसे अधिक हो तो, समझली, कोकर अधिक हो तो यही क्वेश्चन ही को। K2SO4A में, बी में देलो हो NaCl, सी में यूरिया देलो हो, और डी में ग्लूकोज। तो राइट आंसर की हो तो मालूम हो? बता दें? अरे बोलो, बता दें, बता दें, बता दें आंसर, आप लोग बताओगे? हाँ चलो ठीक है। अच्छा मेरा नाम जो है कितना लोगों को पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो मेरा नाम क्या है। चलिए, बाप रे बाप, ढेर सारा लोग को मेरा नाम पता है, अब 1-2 बच्चा का मेरा नाम ही नहीं पता है। मेरा नाम सफी सर। कौन सर? मैं हूँ सफी सर, याद रखना, मैं हूँ कौन सा? सफी सर, याद रखोगे ना? ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो जो ने किए हो। अब वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, तो पहले फटाफट लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करके आप लोग का दोस्त भी वीडियो को देख ले और इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर ले, ताकि उनका भी क्या हो जाए, तैयारी हो जाए, ठीक है। और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग को और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर हमको और बहुत सारा केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बतला दीजिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो 25 बताए हैं, बहुत सारा बतलाना है, ठीक है। अभी हम सोचे थे कि 75 बताएंगे, लेकिन सोचे कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, आप लोग सपोर्ट भी नहीं ना करते हो, सपोर्ट करोगे तब ना डिजिटल बोर्ड आएगा यार। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लीजिए। एक फ्राइडे के बराबर होता है, एक फ्राइडे के बराबर होता है कितना कूलाम होता है, ठीक है। आप लोग ऑफलाइन क्लास किए हो ना? अरे केमिस्ट्री का क्लास किए हो कि नहीं किए हो ना आप लोग केमिस्ट्री का क्लास, ठीक है। तो सर आप लोग को समझाए होंगे, बतलाए होंगे, ठीक है। चलिए, तो सर बोले होंगे कि इसका राइट आंसर जो है 96,500 कूलाम होगा, और 96,500 कूलाम कौन सा ऑप्शन में? सी में है ना, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। एक फ्राइडे के बराबर होता है 96,500 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 11, अभिक्रिया एसिड क्लोराइड यानी अम्ल क्लोराइड का अभिक्रिया जो है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, यानी H2 के साथ, किनकी उपस्थिति में? PDBSO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, साथ ही साथ HCl भी प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? 4 गो ऑप्शन देले रहेगा, 4 गो अभिक्रिया का नाम देले रहेगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर याद रखना, रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया याद रखना, रट लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजेनमुंड अभिक्रिया किसको कहते हैं? इस अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल क्लोराइड का अभिक्रिया H2 यानी हाइड्रोजन के साथ PDBSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड और HCl प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नहीं दिए थे, डायरेक्ट आंसर बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या देखेंगे? 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया सर बताए होंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है? तो आपका मेथेनॉल जो है नहीं देता है। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है मालूम है ना? HCHO। इसमें आपका क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, मेथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, याद रखना है, और कीटोन हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह हो और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हो, वही आपका क्या करता है? एल्डोल संघनन देता है, ठीक है, याद रखोगे। तो मेथेनॉल में जो है ना अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आपका राइट आंसर मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एस्टर का क्रियाशील मूलक है। तो एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है? चलिए लिख देते हैं COOR, याद रखना,
चलिए लिख दिया ना। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14 है, सल्फर 8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। तो सल्फर 8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा ना। चलिए 0 याद रखना, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर कितना, 14 खत्म हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखना है, ठीक है। आज की वीडियो में टोटल 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना है ना। बोले है ना शुरू में, आज का हेडलाइन भी क्या है, 25 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसका, क्लास 12 केमिस्ट्री का, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 12th बिहार बोर्ड एग्जाम, चलिए यहाँ पे 2026 लिख देते हैं, 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, यानी ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही खास होने वाला है। 2026 बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड क्लास 12, साफ साफ बोल दिए, समझ में आ गया ना सबको ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 होते। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, बोलो बोलो, हुन-से-डिकर अभिक्रिया। जिस ऑप्शन में हुन-से-डिकर देखोगे ना, समझ जाना वही राइट आंसर होगा, हुन-से-डिकर अभिक्रिया हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आंसर को आप लोग को याद रखना है, ठीक है, हुन-से-डिकर अभिक्रिया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है, इन दोनों का अभिक्रिया इनकी उपस्थिति में कराएंगे तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपको सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को हुन-से-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं ना है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हंसता है लड़का, वो मतलब हम ऐसे बोलते इसीलिए हंसता है। अरे नहीं बोलेंगे तो वीडियो तुम लोग कैसे देखोगे, बोलना पड़ता है यार, नहीं बोलेंगे ना तो नहीं देखेगा तुम, हमको मालूम है, ठीक है। मारेंगे ना फेंक के, बस दिमागी सही हो जाए, ठीक है। हाँ मजाक करने आया है, हाँ मजाक मजाक करने आया है, मारेंगे ना उड़ने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर से मजाक कर सकते हो, ठीक है। सर से नहीं मजाक करोगे तो किससे करोगे। चलिए इसका राइट आंसर, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। चलिए तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH होता है, ठीक है। जिस कार्बनिक यौगिक में OH समूह देख लोगे समझ जाना अल्कोहल है, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेंजीन का अभिक्रिया जो है Cl2 के आधिक्य में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होगा। जिस ऑप्शन में देखोगे ना समझ जाना वही आपका राइट आंसर है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हम यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए लिख दिए, ऑप्शन पर ध्यान देना, जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है, ठीक है। बेंजीन का अभिक्रिया Cl2 के आधिक्य में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानव शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। तो मानव शरीर में क्या चीज उत्पन्न नहीं होता है ना, मालूम है, सबको मालूम है, विटामिन जो है मानव शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विटामिन। चलिए तो विटामिन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा विटामिन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, छोटा जैसा जगह कम है, फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। चलिए कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ लिख दिए HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क, यानी कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से आपका जो है फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है HCHO होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, गलेना किसका अयस्क है, यानी गलेना जो है वो किसका अयस्क है, PbS गलेना का रासायनिक सूत्र होता है, ये PB का अयस्क है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं तो कैल्कोजन कहलाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्कोजन याद रखोगे, ठीक है। और ग्रुप 17 के तत्व को हम लोग हेलोजन कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे। तो ग्रुप 16 के तत्व कैल्कोजन और ग्रुप 17 के तत्व हेलोजन, ठीक है। अब हम लोग चलिए 22 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 22 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ठीक है, बेरवादार ठोस है, बेरवादार ठोस कौन है, बतलाना है, बेरवादार ठोस कौन है, ठीक है, बेरवादार ठोस कौन है, यानी बेरवादार ठोस कौन टही को, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए में हीरा, बी में ग्रेफाइट, सी में नमक, डी में रबर है।
तो बेरवादार ठोस जो है ना रबर है, रबर, रॉब और रबर, याद रखना बेरवादार ठोस आपका रबर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये तीनों जो है रवादार और रबर हो गया बेरवादार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, CONH2 समूह को कहा जाता है एमिडो ग्रुप, एमिनो ग्रुप, इमिनो ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। तो CONH2 को कहा जाता है एमिडो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप? सबको बोलो एक साथ, सबको बोलना, बोलो एमिडो ग्रुप, बोलो। हाँ, इसी तरह बोलोगे ना तो हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, साफ साफ बोलना है, एकदम अच्छा से बोलना है, पूरा एकदम प्यार से बोलना है। ठीक है, इन्हें की गुस्सा से बोलना नहीं है, प्यार से बोलना है, प्यार से पढ़ाई करना है। और घर में जरूर पढ़ना, घर में एकदम नहीं पढ़ते हो, घर में पढ़ना बहुत जरूरी। तो एमिडो ग्रुप, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट। आज की वीडियो का अंतिम लास्ट क्वेश्चन, ज्वर को कम करने के लिए यानी बुखार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं जबरनाशी, पीड़ाहारी, प्रत्याम्ल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखना, जो बुखार को कम करे, ताप को कम करे, ज्वर को कम करे, उसको जबरनाशी करते हैं। जो पीड़ा यानी दर्द को कम करे उसको पीड़ाहारी कहते हैं। और पेट में यदि अम्ल यानी एसिड बन जाए उसको कंट्रोल करे, कम करे, उसको प्रत्याम्ल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज की वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताएं कि नहीं बताएं, पूरी अच्छी तरीका से बताएं। ठीक है, और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं, बहुत ही खास है बाबू, आप लोग के लिए बड़ा ही मेहनत किए हैं, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, टाइम लगा है और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बतलाए हैं जो आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बहुत ज्यादा हम बोल दिए हैं, अब नहीं बोलेंगे, नहीं करोगे अपने अपने पछताओगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में उस समय झक मारोगे बैठ के। और इस तरह का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप लोग को इंपॉर्टेंट, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। चलिए, बहुत ज्यादा समय ले लिए, बहुत ज्यादा आप लोग का टाइम ले लिए। तो चलिए, आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो बाबू लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है बाबू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।